वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप भी टिकटॉक यूज करते हैं, जो यूज करते हैं, तो वो हमारे आईडी को विजिट कर सकते हैं, दीपक कुमार 31535 ये है। इस पर आप मैथ्स से रिलेटेड ट्रिक्स को भी देख सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इस पर एक दो वीडियो डाले हैं, 2-3 वीडियो ट्रिक के रिलेटेड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसका वीडियो लाइक कर सकते हैं ताकि और लोगों के तक पहुँचे, ठीक है। तो ये था हमारा टिकटॉक वाला आईडी, इसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले तक हो गई थी इसके पहले पार्ट में। तो चलिए एक बार फिर से हम फार्मूलेज को रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक साइड इसका माइनस वाला इसके साथ घटेगा, तो हमारे पास इसका साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यानी इसका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दूसरा यहीं पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, 1 + 2 माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, यानी पहला पहला कट जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब प्रूफ बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में, आप उसको देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इतना ये हो गया हमारा। उसी प्रकार से कॉस वाला का फिर टर्म यहाँ पर लिख देते हैं हम, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर यहाँ पर हमारा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, देखिए इसको करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू मतलब आगे वाला कट जाएगा तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी -2 साइन ए इंटू साइन बी, इतना हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इतना हमारा फॉर्मूला जो हो गया, आगे बात करते हैं। फिर इसके आगे फिर पढ़ना हमारा, आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसके जस्ट पहले वाला 7 पार्ट आप देख सकते हैं, इसका वीडियो पूरा इसका प्रूफ के साथ, पूरा क्वेश्चन के साथ भी, इसका एग्जाम्पल के साथ कराया गया, आप उसको देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर रिकैप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा फिर से हम इसको फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट वाला को, तो ए प्लस बी को हम मान लेते हैं सी, ए प्लस बी को सी, फिर ए माइनस बी को हम क्या मान लिया, डी मान लिया। तो साइन सी प्लस साइन डी, हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी ये है हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 2 का 2 लिख देंगे। ये फार्मूला जितना भी है फार्मूला लिख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट फार्मूला है हमारा साइन सी प्लस साइन डी, तो इसी पर से हम इसको डिराइव किए हैं। तो सी है, तो सी यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से दिखेंगे, देखिए साइन ए है, ये ए कहाँ से आया, ये देखिए हम इसी फार्मूला को तो यहाँ लिख रहे हैं, सिर्फ ए प्लस बी के जगह पर सी मान लिए हैं, ए माइनस बी के जगह पर डी, तो हम ये वाला ही यहाँ नीचे लिखेंगे। तो देखिए ए कहाँ से आया, यदि ये दोनों को जोड़ के ये दोनों को ऐड कीजिए, बी बी कैंसिल, तो 2a आ जाएगा, 2a को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी a आ जाएगा। यानी सी, इसको सी माना, इसको डी माना, यानी a कब आएगा, जब c प्लस डी बाई 2 करेंगे। c कितना है, a प्लस बी, डी कितना है, a माइनस बी, c प्लस डी कीजिए तो हो जाएगा 2a, c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a। यानी a लाने के लिए हम यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन हो जाएगा, a का जगह पर क्या लिख देंगे, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस। अब b कैसे आएगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी कीजिए, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी,
ए से कैंसिल तो 2b, तो हमारे पास c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू करेंगे तो 2b बाई टू, यानी c माइनस डी बाई टू करेंगे तो b, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा c माइनस डी बाई टू। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। देखिए एक फार्मूला का निर्माण कर गया हमारे पास, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस आगे आ रहा है, ए के जगह पर सी प्लस डी बाई टू और आगे कॉस आ रहा है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि यहाँ पर साइन है। उसी प्रकार से कॉस वाले में होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला चीज़ और लिखा जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसका देखिए, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 लिखिए, साइन ए के जगह पर क्या लिखेंगे हम सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसी को कोई बुक में देखिए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का अलग ये अपना फार्मूला हो गया। देखिए ऐसा फार्मूला है ये, तो कोई बुक में इसका फार्मूला ये ना लिख के ये लिख देते हैं। देखिए माइनस है, ये माइनस है, अब माइनस को इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। एंगल से कॉमन लेते हैं ना, जैसे इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, देखिए ये माइनस है तो माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में, तो क्या हो जाएगा साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस डी बाई टू, यानी हो जाएगा हमारा डी माइनस सी बाई टू। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये सब हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट हमारा फार्मूला है, तो ये सब को आप याद भी कर सकते हैं, ये सब को आप याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए इस पर अब क्वेश्चंस करते हैं, पूरा एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, फॉर्मूले, तो हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, ये मल्टीपल में दिया हुआ है, मल्टीपल में, तो इसको क्या करना है प्लस या माइनस डिफरेंस के फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin a इंटू कॉस बी पर, तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास है 3 थीटा, b बराबर है हमारे पास थीटा, तो 2 sin a इंटू क्या है कॉस b, 2 sin a, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस b। इसका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये कितना है 3 थीटा, बी है थीटा, तो हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा प्लस साइन, ये हमारे पास 3 थीटा माइनस थीटा, तो हो जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये आ गया। ठीक है, इसका देखते हैं 5 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, इसको हमने ए मान लिया, इसको मान लिया हमने बी, तो हो जाएगा हमारे पास कितना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं 5 को यहां रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, थीटा की जगह पर हमने ए लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर से हमने फॉर्मूला लिया 2 sin a इंटू साइन बी का, क्या है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये हो गया इतना। इसको आगे कराएंगे तो 5 हो जाएगा हमारे पास 5/2 a माइनस बी, तो a हमारे पास कितना था थीटा, b कितना था 8 थीटा, तो थीटा माइनस 8 थीटा हो जाएगा 7 माइनस 7 थीटा, तो हो गया हमारे पास cos माइनस 7 थीटा माइनस cos a प्लस बी हमारे पास है, तो थीटा प्लस 8 थीटा हो जाएगा 9 थीटा,
इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5/2 cos 7 cos माइनस थीटा हमारे पास होता है cos थीटा, जो कि पहले हम भी बता चुके हैं cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इसलिए cos 7 थीटा माइनस cos 9 थीटा, यही हो गया इसका आंसर। अगला है 2 cos A इंटू cos B पर, यहां पर है फॉर्मूला दिया हुआ है 2 cos A इंटू cos B, यहां पर तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, इसको क्या करेंगे 2 cos, ये इसको A मान लिया इसको B मान लिया, तो 2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो हो जाएगा हमारे पास cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा यानी 10 थीटा प्लस cos A माइनस B, तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 4 थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका हमने सॉल्यूशन देख लिया। हमारे पास क्वेश्चन है साइन सो दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इसका 2√3/8। तो सेम क्या करेंगे, सबसे पहले दो को कोई चूज कर लेंगे, या तो साइन 20 साइन 40 को चूज किए, या तो साइन 40 साइन 80 को, या फिर साइन 20 साइन 80 को। जैसे हमने चूज किया साइन 20 इंटू साइन 40, तो इसको हम क्या करेंगे 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे साइन 20, जहां भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा तो यहां पर देखेंगे 2/2 से अपने आप गुना भागा कर देंगे, फिर यहां पर हो जाएगा साइन 80 डिग्री इतना, तो 1/2 क्या हो गया कॉमन, तो हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इतना हो गया। आगे करेंगे तो 1/2 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी है हमारे पास cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग देंगे, तो cos A माइनस बी, तो A हमारे पास है 20, B हमारे पास है 40, तो A माइनस बी बोल रहा है यानी 20 माइनस 40, फिर बोल रहा है माइनस cos, यहां से देखते जाइए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है cos A प्लस बी यानी 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये इंटू साइन 80 डिग्री इतना 1/2, ये हो जाएगा हमारा cos माइनस 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इतना इंटू साइन 80 इतना 1/2, तो cos माइनस थीटा होता है cos, जैसे हमने यहाँ पर देखा cos माइनस थीटा, इसमें cos माइनस थीटा रहेगा तो इसका हो जाएगा cos थीटा ही, ठीक है। तो इसमें देखेंगे cos माइनस 20 है तो इसको लिखेंगे cos 20 माइनस cos 60 इंटू साइन 80 इतना, फिर क्या करेंगे cos 60 का वैल्यू रख देंगे cos 20 डिग्री माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू साइन 80 इतना हो गया हमारे पास। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आ गया 1/2, यहां पर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन 80 इंटू साइन cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ये हो गया इतना, फिर माइनस हो जाएगा 1/2 साइन 80 डिग्री इतना, आगे करने पर हो जाएगा हमारे पास 2/2 से फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर 2 cos A, फिर यहाँ पर 2/2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin A इंटू cos B, यहाँ पर करेंगे तो 2/2 तो हो जाएगा cos, साइन को इस तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, माइनस 1/2 sin 80 डिग्री, यहां से 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री इतना तो है 1/4 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, sin इसको A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, तो A प्लस B यानी 100 डिग्री, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन
80 माइनस 20 यानी 60 डिग्री, माइनस साइन 80 डिग्री, इतना। वन बाई फोर। यहां पर देखेंगे साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, √3/2। साइन 100 है और माइनस साइन 80 है। साइन क्या है, 100 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, इतना। इसको आगे करेंगे 1/4 √3/2। अब हम 100 को c मान लिया और 80 को d मान लिया, तो साइन c माइनस साइन d बता चुके होंगे, साइन c माइनस साइन d, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 2 माइनस में हो रहा है, तो इस बार क्या होगा, कॉस हेडिंग में आया, तो यहां पर हो जाएगा कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। जस्ट यहां पर वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस 100 प्लस 90, तो 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180/2 यानी कॉस 90 डिग्री इंटू साइन c माइनस डी 100 माइनस 80 20/2 यानी साइन 10 डिग्री, इतना। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, इसलिए पूरा का वैल्यू कितना, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास आएगा 1/4 √3/2 प्लस 0। इसको करेंगे आगे तो हो जाएगा √3/8। यही हमारा प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5/13 इक्वल टू 0, इतना हमको प्रूफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 cos a इंटू cos भी हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम फॉर्मूला पर रख के इसको स्प्लिट अप कर देंगे, फिर सबको लिख देते हैं। तो हमारे पास है 2 cos, देखते हैं 2 cos, इसको हम लिखेंगे 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। 2 cos a इंटू cos b, देखते हैं 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूला देखते जाइए और इसको देखते जाइए। तो 2 cos a इंटू cos b क्या हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसको हमने a ले लिया, इसको हमने b ले लिया, तो हो जाएगा cos a प्लस b यानी π/13 प्लस 9π/13, फिर cos a माइनस b, तो a कितना π/13 माइनस 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इसको करेंगे तो cos हो जाएगा 10π/13 प्लस cos देखेंगे माइनस 8π/13, इतना हो जाएगा। फिर यहां पर कितना हो जाएगा, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, इतना। थोड़ा सा इसको सोचने पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 3π/13, इसको सॉल्व करेंगे तो 13π माइनस 3π, फिर 10π आ गया, यानी पाई माइनस 3π/13 इसको लिख सकते हैं। इसको cos माइनस 8π/13, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा, cos थीटा ही रहता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं cos 8π/13, ठीक है। अब यहां पर cos 8π/13 है, तो 8π/13 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, पाई माइनस 5π/13, इसको करेंगे तो 13π माइनस 5π 8π/13 आ गया। फिर ये cos 3π/13 प्लस cos 5/13 उसी रहेगा, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए यहां पर हमें ऐसे रहते हैं। इतना हो गया। आगे इसको देखेंगे तो यह जगह cos माइनस क्या है, cos पाई माइनस 3π/13, तो पाई का मतलब हमने देखा था 180 डिग्री था, यानी 180 यहां तक आ रहा है, 180 माइनस कुछ यानी 180 से छोटा, जैसे 10 में से 2 घटाया तो यानी 8, यानी 10 से छोटा है, इसका मतलब पाई से छोटा होना चाहिए इसका जो एंगल है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पहले देखेंगे पाई, तो cos पाई है, तो पाई में कोई चेंज नहीं होता है, cos का cos ही रहता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर 90 ले लेते हैं, π/2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर cos का साइन हो जाता है इतना।
अब देखेंगे यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर कॉस का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है निगेटिव, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस दिया 3π/13। उसी प्रकार से पाई माइनस 5π/13 है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे माइनस कॉस 5π/13। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना रहने देते 10π/13 और यहाँ पर माइनस कॉस कितना था 8π/13, 3π/13 को लिख सकते थे ऐसे, जैसे यहाँ पर 13π माइनस 10π/13। इसको करेंगे पाई माइनस 10π/13, तो 13π माइनस 10π 3π/13 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5π/13 को हम लिख सकते हैं ऐसे पाई माइनस 8π/13, 13π माइनस 8π 5π/13। तो यहाँ पर देखेंगे 8π/13 आ रहा था, यहाँ पर इसको किए थे तो कितना आ रहा था 10π, और यहाँ पर भी 10π आया, यहाँ पर 8π, तो इससे कैंसिल, नहीं तो इसको हम चेंज करनी है तो इसको ही हम चेंज करके रखेंगे इतना, मतलब इसको हमने चेंज कर लिया। नहीं तो कोई सोचे तो ये दोनों को चेंज कर सकता है, लेकिन हमने ये दोनों को चेंज किया। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13, कॉस 3π/13 से कॉस 3/13 माइनस कॉस 3π/13 कैंसिल, कॉस 5/13 और कॉस 5/13 खत्म, इसलिए ऑल क्या हो गया ओवरऑल कैंसिल, तो इसलिए हमारा वैल्यू क्या हो गया 0। तो जो यहाँ पर प्रूफ करना था तो वही यहाँ पर आ गया 0 वैल्यू इसका आ गया। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए, और यहाँ पर क्या साइन 60 प्लस ए, तो देखेंगे इसको लिखेंगे साइन ए, फिर यहाँ पर है साइन ए इंटू साइन बी। तो हम बता चुके हैं पहले कि जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ऐसा कोई चीज तो हम क्या करते हैं 2/2 से ऊपर नीचे गुना भागा करते हैं, आगे भी क्वेश्चन में करते जाएंगे। तो 2/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको आप चूज कर सकते हैं या फिर इसको चूज कर सकते हैं या फिर इसको। तो हमने क्या चूज किया साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2/2 साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन कितना जाएगा 60 डिग्री प्लस ए। आगे किया तो 1/2 कॉमन लिया तो 1/2 साइन ए, इतना कितना हो गया साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए, इतना दो यहां पर हो गया साइन ए। देखेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसको हमने क्या लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, ये हमारे पास है 60 माइनस ए माइनस बी, बी कितना है 60 प्लस है, तो माइनस 60 प्लस है माइनस 60 प्लस है, तो हो जाएगा माइनस 60 माइनस है, इसको लिखेंगे माइनस 60 माइनस है, इतना ये हो गया कॉस। फिर यहाँ पर माइनस दे देंगे कॉस ए प्लस बी, इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा कॉस 120 डिग्री, इतना हमारे पास आ गया। आगे देखेंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन ए, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस माइनस 2a माइनस कॉस 120 डिग्री 1/2 साइन ए। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जैसे हम देख चुके हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए कॉस माइनस 2a इक्वल टू कॉस 2a, कॉस 2a माइनस कॉस 120, कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे 90 प्लस 30 है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, 90 से बड़ा है, यानी 90 से यहाँ, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो क्या होते हैं साइन पॉजिटिव लेकिन कॉस निगेटिव, लेकिन यहाँ पर 90 है तो कॉस 90 प्लस 30 है, तो 90 के कारण कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30। अब साइन देखते हैं इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस यहाँ पर क्या होता है निगेटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन 30 देंगे, माइनस साइन 30 डिग्री, इतना 1/2 साइन ए हो जाएगा कॉस 2a प्लस साइन 30, इतना क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए
इंटू कॉस 2a, फिर प्लस 1/2 साइन a इंटू साइन 30 डिग्री, इतना। फिर देखते हैं 2/2 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इसको रहने देते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर 1/2 साइन a इंटू कॉस 2a, इसको करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, 1/4 साइन a। अब यहाँ पर देखते हैं 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से 2/2 करेंगे, 1/2 इधर है तो 1/2 इधर लिख देंगे इसका, और 2/2 से मल्टीप्लाई साइन ए, इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4, तो 1/4 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस साइन ए, इतना हमारे पास बच गया। आगे करेंगे 1/4 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हमारे पास है साइन, देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो साइन ए प्लस बी यानी ये दोनों को जोड़, तो हो जाएगा साइन 2a प्लस ए यानी 3a प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो साइन ए माइनस 2a, ए माइनस 2a, इतना इसका हो गया। और इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन ए, प्लस साइन ए, आगे करने पर 1/4 साइन 3a, साइन माइनस ए, साइन क्या है, साइन माइनस ए, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए साइन माइनस से हो गया माइनस साइन ए प्लस साइन ए, तो हो गया 1/4 इंटू साइन 3a, 1/4 इंटू साइन 3a, तो हमारे पास यही प्रूफ हो गया 1/4 साइन 3a। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको आजादी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई भी दिक्कत रहे, कोई कहीं भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिक्कत हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमको दिक्कत हुआ, तो मान लेते हैं 10 बज के, मान लेते हैं जैसे 10 टाइमर स्टार्ट हुआ तो 10 मिनट 15, ऐसे 10 मिनट 15 सेकेंड पर हमको ये चीज हमको दिक्कत हुआ है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं, लिख देंगे कमेंट में 10.15, फिर लिख देंगे कि प्रॉब्लम, तो हम इसको समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, टाइम सबको साइन में कर देंगे, साइन को, क्योंकि हमको फॉर्मूला क्या पता है साइन और कॉस का, तो हम टाइम में क्यों करेंगे, इसको हम साइन और कॉस में बदल देंगे, तो हो जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। 2/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/2 से करेंगे तो हो जाएगा 2/2 गुने साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, इसमें करेंगे तो 2 cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80, अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए 2 साइन, अब कोई एक को चूज कर लेते हैं, हम क्या करते हैं आसानी के लिए हम इसको चूज कर लेते हैं, अब इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी, दो को, या इसको कोई को उठा सकते हैं, तो हम इसको आसानी के लिए इसको उठा लेते हैं, 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, आप कुछ भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये उठाया 2 cos 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो यहां पर हम पढ़ेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी क्या माइनस कॉस
ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, जस्ट पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 20 माइनस 80 कर देंगे तो cos 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री, फिर यहां पर माइनस cos ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा cos 100 डिग्री, इंटू साइन 40 डिग्री, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos, इसको 2 cos ए इंटू cos बी, तो 2 cos ए यानी cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, cos ए प्लस बी यानी cos 100 डिग्री प्लस cos ए माइनस बी 20 माइनस 80 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, इतना। देखेंगे cos 20 माइनस 80, cos माइनस 60, cos माइनस 60 डिग्री माइनस cos 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, नीचे कितना हो जाएगा cos 100 डिग्री प्लस cos माइनस 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, इतना हमको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। cos माइनस थीटा, cos थीटा इसलिए इसको हम लिखेंगे cos 60 डिग्री माइनस cos 100 डिग्री, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन cos 40 डिग्री। आगे करते हैं, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये है ऐसे है, इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे तो हो जाएगा साइन 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री इंटू cos 100, ऐसे इसको करते हैं तो हो जाएगा cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री। 2/2 से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2 या 2 कैंसिल करें तो कट ही जाएगा, तो 2 से क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2 sin इंटू cos भी बैठ जाए। इसका वैल्यू हमको नोन है तो हम इसको पहले इसको साफ कर देते हैं। तो cos 60 का वैल्यू हमको मान है कितना 1/2, तो इसको करेंगे तो 2 sin 40 डिग्री इंटू 1/2 हो जाएगा -2 sin 40 डिग्री टू cos 100 डिग्री, इधर 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया साइन 40 डिग्री 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B क्या होगा sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, तो हो जाएगा sin A प्लस बी 40 प्लस 100 140 डिग्री, फिर प्लस sin A माइनस बी तो sin 40 माइनस 100 डिग्री, इतना हो जाएगा cos 40 डिग्री प्लस 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो हो जाएगा हमारे पास cos 140 डिग्री प्लस cos 40 माइनस 100, इतना sin 40 माइनस, देखिए sin 140 डिग्री, साइन माइनस 60 है तो हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, साइन माइनस साइन 60 डिग्री। देखिए cos 40 डिग्री प्लस इसका हो जाएगा cos
140 डिग्री, cos माइनस 60 क्या होगा, प्लस cos 60, इतना। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझना है, कोई भारी वाला बात नहीं है। आगे देखेंगे कितना था, साइन 40 था, साइन 40 था, साइन 40 डिग्री माइनस साइन 140 डिग्री, साइन 60 कितना, √3/2 माइनस √3/2 हो गया। इसका देखेंगे cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, cos 60 1/2 यानी प्लस 1/2। आगे देखेंगे हो जाएगा साइन 40 डिग्री माइनस साइन 140 डिग्री प्लस √3/2, cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री प्लस 1/2। आगे देखेंगे, यहां पर देखेंगे साइन 40 को हम लिख सकते हैं साइन 180, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, 180 माइनस 140 बनाते बनाते सब रह गया, क्योंकि हमको ये दोनों, हमको क्या लाना, देखेंगे √3 कम, तो लगभग 2 कटना, ये सब खत्म होगा, इतना हमको 0 लाना है, इसका मतलब तब तो 2 कैंसिल तो √3 बच जाएगा, यानी ये हमको कैंसिल करना, तो कैसे कैंसिल करेंगे, यानी ये कटना चाहिए दोनों, ये दोनों कटना चाहिए, ऐसे इसको हम क्या करें कि ये दोनों कट जाए, तो हम इसको साइन 40 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 140 का रिलेशन दे रहा है दोनों, बस कैंसिल हो जाए। देखते हैं आगे √3/2, आगे इसको लिखेंगे cos 180 माइनस, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री प्लस 1/2, साइन 180 माइनस थीटा, यहां पर देखते हैं 180 से छोटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर साइन का साइन ही रह जाएगा, क्योंकि 180 है, 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 140 डिग्री, यानी साइन यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 140 डिग्री प्लस √3/2, तो साइन 140 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जैसे 180 डिग्री माइनस थीटा है, हम इसको क्या लिए, थीटा लिए, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा, जैसे साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, यानी 180 से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, अब इसमें लाई कर रहा है 180 है तो नो चेंज होता है, तो साइन का साइन लिखा गया। अब देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस दिए, नहीं तो कॉस रहता तो माइनस देते यहाँ पर, तो साइन अब यहाँ पर 140 है इसलिए 140 दिया, माइनस साइन 140 डिग्री प्लस √3/2 बाई, इसका करेंगे तो cos 180 माइनस इतना है, यहाँ पर करेंगे तो cos 180 माइनस 140 है, तो 180 के कारण यहाँ पर नो चेंज, तो cos यहाँ पर इसका साइन क्या होता है, cos यहाँ पर, तो cos यहाँ पर निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस cos 140 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री प्लस 1/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, √3/2 बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 हमारा आंसर, यही तो हमको प्रूफ करना है, √3। नहीं तो एक काम आप कर सकते थे, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी, इसको भी देख लेते हैं, जैसे हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या था फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 cos 40 प्लस 140 कितना 180/2 यानी 90 डिग्री इंटू साइन c माइनस d/2, 40 माइनस 140 तो हो जाएगा -100/2 यानी -50, इतना। जैसा कि देख रहे हैं cos 90 है, तो cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 0, जैसे cos 90 0, तो 2 गुना 0 गुना कुछ करेंगे तो 0 होगा,
यानी ये पूरे का वैल्यू कितना 0। उसी प्रकार से इसका करेंगे तो ये भी 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो √3/2 2 2 कैंसिल तो आ गया √3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस π/3, फिर क्या हो जाएगा इंटू साइन अल्फा प्लस 2π/3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2π/3 कितने के बराबर है, साइन 3 अल्फा के बराबर हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को, आपको ये दोनों को उठाइए, फिर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो आपको ये दो को उठाइए, ये दोनों को उठाइए, ये दोनों को उठाइए, ये दोनों को उठाइए। ये दोनों को उठाने में थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, ये दोनों अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ये दोनों को आपकी चुनिए। ये दोनों को हम चुनते हैं। अब देखिए, अब इसमें तो 2 है ना, तो 2 कहाँ से लेंगे, यहाँ से पूर्ति करेंगे। अब यहाँ पर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या 2 × 2, एक 2 इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फा हो गया ये वाला, और ये 2 यहाँ लिख देते हैं हम, इंटू 2 साइन अल्फा प्लस π/3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2π/3, इतना हो जाएगा। इसको ऐसे हम ब्रैकेट में घेर लेते हैं। 2 साइन अल्फा हो जाएगा हमारा 2 साइन A इंटू साइन B, 2 साइन A इंटू साइन B। फार्मूला इसका क्या था, फार्मूला देखिएगा, तो इसे हम बता देते हैं आपको, cos A माइनस B और प्लस इसका फॉर्मूला देखिए तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन A इंटू साइन B है, यानी cos A इंटू cos B कटेगा, साइन A इंटू साइन, अच्छा छोड़िए सब, सिर्फ फार्मूला आप लिख देते हैं इसका, 2 साइन A इंटू साइन B है। तो इसका देखिए फार्मूला हम क्या लिखते हैं, तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं cos A माइनस B और फिर क्या हो जाएगा माइनस cos A प्लस B, हाँ इतना, इसको कीजिएगा तो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B है, और यहाँ पर आ जाएगा कट जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, यह क्या है इसका, अच्छा इसको हम तोड़ के दिखा देते हैं आपको, तो तोड़ के देखिए क्या हो जाएगा, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, और क्या हो जाएगा माइनस cos A इंटू cos B और माइनस साइन A इंटू साइन B, इतना हो जाएगा। देखिएगा माइनस cos A इंटू cos B प्लस ये दोनों कट जाएगा, प्लस साइन A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू साइन B, 2 साइन A इंटू साइन B हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा आ गया कोई इसका फॉर्मूला cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो पुट कर दिए, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2, इसको फॉर्मूला 2 साइन A इंटू साइन B ये हो जाएगा, तो cos A माइनस B, तो A माइनस B यानी अल्फ़ा प्लस π/3 माइनस अल्फ़ा प्लस 2π/3, अल्फ़ा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया π/3 माइनस 2π/3 माइनस π/3, ये दोनों को घटाइए तो देखिए क्या आ जाएगा माइनस π/3 आ जाएगा हमारा, फिर माइनस लिखिए cos A प्लस B, तो हो जाएगा हमारा A अल्फ़ा प्लस π/3 प्लस अल्फ़ा प्लस 2π/3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और कितना हो जाएगा 3π/3 प्लस 2π/3 3π/3, तो 3π/3 3 कैंसिल यानी 5, इतना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 साइन अल्फ़ा cos माइनस π/3, तो cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos माइनस π/3 क्या हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अब बता देते हैं, देखिएगा
साइन माइनस थीटा होगा क्या, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, तो देखिएगा कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस पाई, इतना देखिएगा 2 साइन अल्फा कॉस पाई बाई 3, पाई का वैल्यू 180 बाई 3 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी इसका वैल्यू 1/2 इतना। अब देखिए माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस पाई, इतना हो गया। इसको कीजिए, 1/2 कैंसिल आउट, तो यानी साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस पाई, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसका। साइन अल्फा हम लिख दिया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या था, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये किसके बराबर था, साइन 2 साइन ए इंटू, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस पाई, यानी 3 अल्फा प्लस पाई, तो हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा प्लस पाई, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, यानी अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस पाई, यानी हमारा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस पाई, यानी माइनस पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस 3 अल्फ़ा हो जाएगा, साइन प्लस साइन माइनस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन पाई प्लस 3 अल्फ़ा हो जाएगा। इसको कीजिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे आज देख लेते हैं। देखिएगा कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन पाई प्लस 3 अल्फ़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए एक काम और कर लेते हैं, पाई की जगह पर 180 रख देते हैं ताकि आसानी हो समझने में, तो ये जगह साइन 180 डिग्री प्लस 3 अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन 180 प्लस थीटा, चलिए बना दिया। साइन 180 इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ देर के लिए थीटा मान लेते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा 180 से ऊपर प्लस थीटा कुछ जोड़ रहे हैं, यानी 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी 180 से बड़ा होगा, यानी 180 यहाँ इससे ऊपर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा साइन। अब देखिए 180 के कारण क्या होगा, नो चेंज, यानी साइन 3 अल्फ़ा लिख देंगे। कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसमें ये माइनस साइन लग जाएगा। देखिएगा यहाँ पर माइनस साइन, अब छोड़िए इसको, अभी माइनस रहने देते हैं। यहाँ पर देखिएगा साइन 180 प्लस अल्फ़ा, फिर 180, फिर उस पर कुछ जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, अल्फ़ा जोड़ रहे हैं, यानी इससे कुछ ऊपर जाएगा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर साइन 180 प्लस अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा।
कितना जगह साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन 3 अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, और लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। इसके कारण ये कट गया तो हमारे पास बच गया क्या, साइन 3 अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा बच गया हमारे पास। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। tan 60 डिग्री प्लस ए इंटू tan 60 डिग्री माइनस ए इसका टू कितना लाना है हमारे पास, 2 cos 2a प्लस 1 लाना है और 2 cos 2a माइनस 1 लाना है, ये लाना है हमारे पास। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कीजिएगा इसमें, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, बता चुके होंगे इसके पहले। tan वाला टर्म रहेगा तो इसको tan a इंटू tan बिला, तो हम फार्मूला तो पढ़े ना, क्योंकि हम sin a इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इसी पर हम घुमाते आ रहे हैं। तो हम क्यों इसको करें, हम इसको तोड़ देते हैं। किस में तोड़ें, sin 60 डिग्री प्लस है इंटू साइन 60 डिग्री माइनस है, बस tan को तोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस है और यहाँ पर हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस ए, इतना। इसको तोड़ते हैं। अब क्या करते हैं, 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2/2 से 2 कैंसिल, हमको तो फार्मूला लाना है, 2 sin a इंटू साइन भी हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो 2 sin a इंटू साइन भी, तो 2 sin a इंटू साइन भी का फार्मूला अभी जस्ट बताए थे, फिर से देख लीजिए क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा हमारा sin a इंटू साइन बी का फार्मूला। तो बस इसको पुट कर दिए, तो पुट कीजिएगा तो हो जाएगा cos, हाँ इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी, यानी a इसमें से ये घटाएंगे हम, इसमें से हम ही घटाएंगे तो 60 घट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। तो ये पर हो जाएगा हमारा cos 2a माइनस cos a प्लस बी, यानी इसको जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, यानी 120 डिग्री, यानी cos 120 डिग्री हो जाएगा। हाँ नीचे कीजिएगा तो ये है 2 cos a इंटू cos b। अब 2 cos a इंटू cos b का डायरेक्ट फार्मूला है हमारा cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए। तो पुट कीजिएगा तो cos a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, तो cos इतना प्लस इतना करेंगे तो cos 120 डिग्री प्लस cos a माइनस बी, तो a कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा 60 कैंसिल, तो cos 2a इतना। बस अब सबको तोड़ते जाइए, तोड़िए क्या होता है, तो cos 2a cos 120 को तोड़िए, तो cos 120 को तोड़ेंगे तो cos, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए cos 120 को क्या क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बनाइए। cos 90 से ऊपर 120 डिग्री है, यानी 90 से ऊपर है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। अब देखिए 90 के कारण cos चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन में चेंज हो जाएगा तो ये साइन 30 डिग्री लिख देंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए आगे साइन माइनस दे देंगे, यानी माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू माइनस साइन 30, इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस साइन 30 डिग्री होता है और प्लस cos 2a होता है। इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं,
साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 2a प्लस 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही, तो हो जाएगा cos 2a आगे लिख देते हैं और माइनस साइन 30 पीछे, तो साइन 30 का 1/2 तो माइनस 1/2। एलसीएम लेके सब कर दिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos 2a प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 cos 2a माइनस 1/2, 2 cos 2a माइनस 1/2, 2 कैंसिल आउट था, 2 cos 2a प्लस 1 बटा 2 cos 2a माइनस 1। हमारा ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस सी, साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, और क्या है, साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। कितने का बराबर है, शायद 0 के बराबर होगा। हाँ 0 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। हाँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी है, औकात में न है। इसको हम 2, जब तक नहीं हम इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक ये फार्मूला पर काम नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 2/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/2 से ऊपर नीचे डिवाइड। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में, पूरे जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2 से। इतना से कर दिया, 2 को अंदर बैठा देते हैं, और 1/2 को कहते हैं नीचे बाहर रहा, 1/2 इधर। ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, और प्लस 2 साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। वन बाई टू साइन ए इंटू साइन बी। चलिए फार्मूला 2 साइन, फिर वही चीज़ हो गया, कॉस ए माइनस बी और प्लस क्या था, माइनस कॉस ए प्लस बी था। यही था फार्मूला। यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं, तो कॉस का कॉस ए माइनस बी, यानी एकरा में से एकरा घटाएंगे, एकरा में से एकरा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा ए माइनस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी बोल रहा, यानी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, फिर इसको भी तोड़िए, तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, एक बार घटेगा एक बार जुटेगा, तो एक बार घटाएंगे तो घटाइए, तो हो जाएगा हमारा कॉस, घटाइए तो बी माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। एक बार फिर जुटेगा तो आप भी जोड़ेंगे, तो माइनस कॉस जोड़ दीजिए, तो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। फिर उसी में उसको कीजिए, तो प्लस कॉस घटाइए सी माइनस ए प्लस बी, कितना हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस
कॉस ए प्लस बी, यानी सी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए तो ए माइनस बी प्लस सी, 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 दोनों सेम है। कॉस है, कॉस ए माइनस बी प्लस सी है, कॉस ए माइनस बी प्लस सी है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो एक माइनस एक जीरो हो जाता है, कॉस माइनस कॉस कट जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये दोनों सेम है तो क्यों ना कट जाएगा, कट जाएगा। कॉस सी माइनस ए प्लस बी, कॉस सी माइनस ए प्लस बी, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, कट गया। इसमें देखिए कॉस बी माइनस सी प्लस ए है, बी माइनस सी प्लस ए है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, बस उड़ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/2 इंटू जीरो, तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है भाई, खास तो हमको दिख नहीं रहा, कुछ बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर बैठ कर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। cos 18 माइनस साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री माइनस साइन √2 साइन 27 डिग्री, क्या है, √2 साइन 27 डिग्री है। अब देखिए वो सब तो हम मल्टीप्लाई वाला कर रहे थे, बहुत तो आगे जा रहे थे। अब इसमें देखिए cos ए माइनस साइन भी ऐसा है, चलिए इसको कीजिए। क्या करेंगे इसमें, अच्छा देखिएगा, जितना भी हम फार्मूला इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, cos ए प्लस cos बी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, cos सी माइनस cos डी, cos सी प्लस cos डी। यहाँ पर देखिए cos है एक साइन है। अब फार्मूला जितना पढ़े होंगे मैच कीजिए इसमें से कि कोई भी फार्मूला इस पर मैच नहीं कर रहा है, यानी हम इसको मैचिंग में लाना है, फार्मूला को किस में लाना है, मैचिंग में लाना है, ठीक है। तो इसको अब क्या करते हैं, देखिएगा cos 18 डिग्री रहने देते हैं, साइन को हम cos में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। cos 18 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 72 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला पर बैठ चुका है, बैठ चुका है। चलिए अब इसको पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो cos ए माइनस cos सी माइनस cos डी का फार्मूला क्या था, cos सी माइनस cos डी का फार्मूला क्या था हमारे पास, देखिएगा इसका फार्मूला था -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस टी बाई 2 था, इतना था इसका फार्मूला cos सी माइनस cos डी का। आगे देख लेते हैं, तो बस वैल्यू पुट कर दिए, तो -2 लिख दीजिए। और एक चीज़ और बोले थे, स्टैंडर्ड बुक में ये माइनस को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता है, तो ये d - c/2 हो जाता है, ठीक है।
तो यही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये है फार्मूला का हम देख रहे हैं यो क्या है, ये माइनस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू सी माइनस डी, यानी डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। यही है सिर्फ, तो -2 लिख दिया, साइन सी प्लस डी बाई टू, 18 प्लस 72 बाई टू, तो 18 प्लस 72 कितना होता है 90, 90 बाई टू 45, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, 18 माइनस 72 बाई टू, तो 72 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 54, 54 बाई टू हो जाएगा हमारा पास, इतना साइन -27 डिग्री, ठीक है, -2 साइन 45 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 27 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन 27 डिग्री, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2, यानी √2 साइन 27 डिग्री इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, आगे कौन क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला VVI क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 7 थीटा प्लस, यह स्टार है स्टार, यानी VVI साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, प्लस साइन 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, बाई cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 9 थीटा और प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू लाना है tan 6 थीटा लाना है, tan 6 थीटा हमको लाना है। करता हूँ इसको सॉल्व, साइन 7 थीटा इंटू साइन प्लस है, तो इसको हम क्या करते हैं 2 में हम इसको बांट लेते हैं। अब इसमें हम प्लस वाला आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे, उसी प्रकार से कॉस सी प्लस कॉस डी, तो पेयर में लेंगे, क्या इसमें लेंगे पेयर में, तो हम ये 2 को उठा लेते हैं और ये 2 को उठा लेते हैं और इसमें ये 2 को उठा लेते हैं, ये 2 को उठा लेते हैं, उठाइए इसको, साइन 7 थीटा प्लस 7 थीटा, ये साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या था 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये था। तो इसको अब लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी 7 5 12 बटा 2, यानी 2 साइन 6 थीटा, साइन सी प्लस साइन डी, फिर उसी प्रकार से 2 साइन सी 9 थीटा प्लस 3 थीटा 6 थीटा इंटू 9 माइनस 3 थीटा 6 थीटा बाई 2 है। अच्छा देखिए साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 6 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू,
7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस साइन 9 थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 साइन सी प्लस डी यानी क्या हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा, और फिर 9 थीटा माइनस 3 थीटा 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा यानी कॉस 3 थीटा। इसको कीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो इसको लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा, इतना प्लस। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 2 कॉस कितना हो जाएगा 9 थीटा प्लस 3 थीटा 12 थीटा बाई 2 यानी 6 थीटा कॉस 6 थीटा, और क्या हो जाएगा इंटू 9 थीटा माइनस 3 थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा यानी कॉस 3 थीटा हो जाएगा। इसमें से कॉमन लीजिए 2 साइन 6 थीटा कॉमन लीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, यहाँ से 2 कॉस 6 थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल, साइन 6 थीटा बाई कॉस 6 थीटा, ये कैंसिल नहीं होगा, साइन बाई कॉस है तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, इसलिए tan 6 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी हो गया, आगे और देखते हैं। साइन थीटा प्लस 5 ये है क्वेश्चन, इसमें प्रूफ क्या करने का रहा है, इसका टू tan थीटा हमको लाना, tan थीटा यहाँ पर लाना। इतना देखिएगा, हम इसमें से क्या चेंज करें, ये दोनों को हम चुन लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी लिखने के लिए, इसको इसको और इसको कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या था, साइन सी प्लस साइन डी था, साइन सी प्लस साइन डी था क्या था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 था, ये ना था। तो इसको हम लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी 5 कर तो 2 थीटा 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी ये दोनों को घटाएंगे तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल, थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा यानी 2 5 और 2 5 बाई 2 5 यानी हो जाएगा कॉस 5 माइनस 2 साइन। उसी प्रकार से कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी
फाइव फाइव कैंसिल, तो 2 थीटा/2 यानी कॉस थीटा इंटू कॉस C-d/2, तो थीटा थीटा कैंसिल, 2 5/2 यानी 5 -2 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा। देखिए क्या करते हैं, इसमें से हम पहले 2 सबको कैंसिल कर दिए। देखिए 2 2 2 2 कैंसिल। अच्छा, तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। इसमें से साइन थीटा कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस फाइव माइनस 1। यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कॉस फाइव माइनस 1। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा होता है। इससे हमारा आंसर टेन थीटा आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2, इक्वल टू साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। इतना हमको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या कीजिएगा, इसमें दो दो का हम पेयर ले लेते हैं, 2 कॉस इंटू कॉस भी ले लेंगे और उधर से 2 कॉस इंटू कॉस भी ले लेंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, यही करने में फ़ायदा है, यही करते हैं, इसी से करके देखते हैं क्या होता है। और तो कोई रास्ता हमको नहीं दिख रहा है, इसी से हम करते हैं। तो यहाँ पर 2/2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, 1/2 बेचारे को रहने देंगे और 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जगह 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2 ना 1/2 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, किसका फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसको हम लिख देंगे कॉस ए प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। इतना माइनस दे देंगे यहाँ पर साइन 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2। और क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। इतना हमने लिख दिया 1/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा कॉस 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से कीजिए 3 दूना 6 9 6 कितना 15 यानी हो जाएगा माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस
देखिएगा 3 दूना 6, 6 माइनस 9 यानी माइनस 3 थीटा बाई 2, कॉस माइनस 3 थीटा बाई 2। अच्छा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस, कोई चेंज, तो कॉस माइनस 3 थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2 है, यहाँ माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए कैंसिल हो गए हैं। अब आगे इतना देखिए हमने लिख दिया। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? कॉस सी माइनस कॉस डी है कि हमको लाना। अच्छा चलिए, कॉस सी माइनस कॉस डी है। अब इसको हम रख के फिर साफ कर देते हैं सब चीज़। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है? देखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी ये है। तो इसमें हम देखिएगा क्या हो जाएगा? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए यह फॉर्मूला रख दीजिए इसमें। कितना हो जाएगा? -2 साइन, जब तक करते रहिए, जब तक कि छोटा से छोटा ना हो जाए, जब तक आप बनाते जाइए, वो अपने आप आ जाएगा आंसर, रास्ता पर तुरंत आ जाएगा। तो -2 साइन, अब सी प्लस डी बाई 2 बोल रहा है, इसको जोड़िए और बटा 2 कर दीजिए। तो 5 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 तो 20 थीटा बाई 2। ठीक है, 20 थीटा बाई 2 10 थीटा, और 10 थीटा का भी 2 करेंगे ना, ये दोनों को तो जोड़े तो आ गया 10 थीटा, और उसका भी 2 भागा यानी 5 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 थीटा बाई 2 माइनस 15 थीटा बाई 2 माइनस 10 थीटा बाई 2। तो माइनस 10 थीटा बाई 2 कितना? -5 थीटा, और -5 थीटा को भी बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन -5 थीटा बटा 2 भी करेंगे, इतना करेंगे हम। चलिए थोड़ा सा आगे फिर कर लेते हैं इसको। इधर हो जाएगा इतना में, इतना सफिशिएंट। देखिएगा आगे करते हैं, कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू -2 कितना इंटू साइन 5 थीटा इंटू साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस साइन 5 थीटा बाई 2। इतना हो जाएगा हमारा। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए तो आ रहा हमारा RHS उतना ही आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है जो हम देख लेते हैं, फिर आगे की मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, प्लस कॉस गामा प्लस इतना है, इक्वल टू हमको लाना है फोर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस
अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2, इतना लाना है हमको, ठीक है, प्रूफ डेट करना है इतना। अब क्या करते हैं, देखिए सॉल्व कीजिए इसको, क्या करता है, हम भी इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिएगा, इसको एक साथ, इसको एक साथ, अब कोई चारा है नहीं, हमको पास जो है उसी से हमको काम निपटाना है, ये है। तो इसको हम कॉस सी प्लस कॉस डी, उसको भी कॉस सी प्लस कॉस डी कर लेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, बस याद करते जाइए कैसे क्या था। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था, क्या था, देखिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 और 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 था, हाँ ये था। तो ऐसी प्रकार से याद कीजिए तो देखिएगा याद हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉस सी प्लस डी है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 2 गामा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू कॉस, घटा दीजिए, घटाएगा तो गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, तो गामा माइनस इतना कीजिएगा तो गामा गामा कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कीजिए 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा, इतना तो हमको क्लियर है। इसमें देखिए 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, इसलिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, इतना हो गया हमारा। अच्छा इसको कीजिएगा तो यहाँ पर 2 शायद यहाँ पर छूट गया था 2, ठीक है, यहाँ पर 2 छूट गया था, आगे देखते हैं। इसमें से देखिए कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, 2 कॉमन, तो हम इसमें से 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अल्फ़ा प्लस टी, हाँ अब फिर तोड़िए कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर तोड़िए क्योंकि अब हमको पास कोई चारा नहीं है, कॉस सी प्लस कॉस डी पर फिर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी ये दोनों को फिर जोड़िए तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा बाई 2, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा इतना का सी प्लस डी, और उसमें सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो अल्फ़ा प्लस गामा बटा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी, पहले कीजिए सी माइनस डी
अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा बटा 2, तो माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा बाई 2 माइनस बीटा माइनस गामा, और ये हो गया कितना सी माइनस डी कितना हो गया माइनस गामा माइनस, देखिए सी माइनस डी क्या हो गया माइनस बीटा माइनस गामा हो गया, और माइनस बीटा माइनस गामा सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2 करेंगे, यानी हो जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2, क्योंकि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए। बस करके देखिए आप, ये चीज़ पॉज कीजिए, इसको कीजिए, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कट जाएगा, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा, माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा बाई 2, तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और सी माइनस डी बाई 2 कर रहा तो माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बीटा प्लस गामा बाई 2। अच्छा एक चीज़ और, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, तो कॉस इतना को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसके बराबर, जैसे ये माइनस था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 ऐसे लिख सकते थे इसको, तो हम क्यों एक स्टेप आगे बढ़ाएं, हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 2 को इधर लाइएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए तो आ गया 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2। तो हम हर पॉसिबल क्वेश्चंस को आप करा चुके हैं इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के। अब इसके आगे जो हमको पढ़ना है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो पार्ट में इतना ही, 1-2 घंटा के अंदर अंदर आपका अगला पार्ट आ जाएगा, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।